हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र राणा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सीताबनी मंदिर के दर्शन कराएंगे जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आपको वाल्मीकि आश्रम के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ पर लव कुश ने अपना जीवन बिताया था। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस समय पवलगढ़, और पवलगढ़ से सीताबनी मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है और नैनीताल से सीताबनी मंदिर की दूरी 85 किलोमीटर है। रामनगर से सीताबनी मंदिर की दूरी दोस्तों 25 किलोमीटर है। अब दोस्तों हमें यहाँ जंगल में एंट्री करने के लिए परमिशन लेनी होगी। परमिशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। अब परमिशन हमें मिल चुकी है और हम अब एंट्री करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और हम लोग आए हुए हैं विंटर के सीज़न में, और विंटर के सीज़न में जो है जंगल में एंट्री करने का समय सुबह के 10 बजे से शाम के 3 बजे तक है। हमें किसी भी हाल में 3 बजे से पहले यहाँ लौटकर आना होगा। पहुंच गए दापका नदी और दोस्तों अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है खतरे वाली, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। अब देखते हैं रास्ते में क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। मच्छी घुस गई भैया। पहनो तेरे, कोई नहीं, गाड़ी बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यार शेरू का हर बार जूता बिक जाता है, गर्जे में भी जूता बिक जाता है। शेरू की बड़ी आदत है। क्या करा ना, इन्हें पता क्या। दोस्तों हफ्ते में 6 दिन हम लोग काम करते हैं और एक दिन निकालते हैं अपने घूमने के लिए। तो हम सारे के सारे दोस्त हफ्ते में एक बार घूमने ज़रूर जाते हैं। तो इस बार भी हमने सीताबनी जाने का प्लान किया है। दोस्तों यहाँ हमें सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि आगे जंगल है। हमें अपनी बाइक ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलानी होगी और बहुत कम स्पीड में भी नहीं चलानी होगी, क्योंकि अगर हम तेज़ चलते हैं तो आगे से अचानक से हाथी आ जाते हैं तो हमें यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर हम बहुत धीरे चलते हैं तो हमें टाइगर से खतरा हो सकता है। तो हमें सोच समझ कर यहाँ पर चलना होगा। दोस्तों यदि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं या यहाँ के स्थायी निवासी आपके साथ जा रहे हैं तब तो आप बाइक पे जा सकते हैं, वरना बाहर के लोगों को यहाँ पर बाइक से जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो हमारे साथ कन्नू भाई हैं। कन्नू भाई का यहीं पे पास में गांव है क्यारी, तो वो हमारे साथ आए हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ आने की परमिशन मिली, अन्यथा हमें यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलती। ये है, देखो हाथी आया यहाँ यहाँ पे हाथी आया था, ईद पड़ी हुई है उसकी। और दोस्तों यहाँ पर काफी जंगल सफारी। ये हाथी का जौन है भाई। हाँ, हाथी जो है। यदि दोस्तों आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइगर से ज़्यादा खतरनाक होता है हाथी, क्योंकि दोस्तों हाथी का काम जंगल में हमेशा चलने का ही होता है। हाथी लगभग 16 से 17 घंटे जंगल में चलता है दोस्तों, क्योंकि हाथी का डाइजेस्ट सिस्टम काफ़ी स्लो होता है, उसकी वजह से वह काफ़ी जंगल में मूवमेंट करता है। दोस्तों जंगल में कभी भी आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप किसी अनुभवी के साथ ही प्रवेश करें, क्योंकि अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जंगल में नहीं जा रहे हैं तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों इस जंगल में आपको वनस्पति तथा जीवों की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइगर की। बरसात के बाद जाड़ों में जंगल और भी घना हो जाता है और आपके आसपास अगर टाइगर होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा।
दोस्तों आपको खुले स्थानों पर टाइगर देखने को आसानी से मिल सकता है और टाइगर की आवाज़ भी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों यदि आपको एडल्ट टाइगर देखने को मिल गया तो आप उसे देखकर शॉक्ड हो सकते हैं और हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको रास्तों के आसपास टाइगर के बच्चे या फीमेल टाइगर देखने को ही मिलते हैं। दोस्तों मेल टाइगर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वह आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता। यदि दोस्तों आप भी जंगल में जा रहे हैं तो आपको अपने ब्रेन का भरपूर प्रयोग करना होगा। कुछ जंगली जानवरों की कॉल श्योर हो सकती है कि आपके आसपास टाइगर है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है और एक नदी भी है, तो यहाँ टाइगर के होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। बस दोस्तों थोड़ी ही देर में हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। बस 50 कदम की दूरी पर ही मंदिर है, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम पहुंच गए सीतावनी मंदिर। दोस्तों यह वह पवित्र स्थान है जहां वनवास के बाद प्रभु श्री राम के द्वारा सीता माँ का परित्याग कर दिया गया और माँ सीता इसी स्थान पर रही थी। लव कुश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। दोस्तों यहाँ चारों तरफ वन है और माँ सीता के नाम पर ही इस वन का नाम सीतावनी पड़ा, जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है और इस धाम को सीतेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इस भूमि को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है तथा यह भूमि सीता माँ के वनवास काल से संबंधित है। लव कुश का जन्म, शिक्षा, दीक्षा इसी स्थान में हुई थी। कालांतर से आज तक यह देवस्थल साधु संतों व सिद्धों की तपोभूमि रही है। 20वीं सदी के 7वें दशक से ब्रह्मलीन श्री श्री 108 स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज ने यज्ञ, पूजन, योग तप के साथ सीतावनी का विकास व देखभाल की थी। इस देवभूमि का वर्णन कई धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव की महानता का पूरा उल्लेख है। इसके अनुसार कौशिकी के बाईं ओर शेषगिरी पर्वत है। यहाँ सिद्धों गंधर्वों का विचरण स्थल है। सीता माता का जो वनवास होने के बाद परित्याग फिर उसके बाद जब लंका से जब विजय पाके आए तो सीता माता का अलग अलग, राम जी का और सीता का जब अलग अलग वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी आश्रम में आ गई थी सीता माता। अच्छा। तब जाके वो सीता माता वाल्मीकि जी आश्रम में रहकर उनके 2 पुत्र का जन्म भी यही हुआ था। अच्छा, लव कुश का। दोनों पुत्रों का। अच्छा। तो ये बताया जाता है यहाँ पे। दोस्तों सीता मैया ने प्रभु श्री राम के साथ बैसाख माह में यहाँ महादेव की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के अध्याय 83 में श्लोक 49 से 60 तक सीतावनी तीर्थ का उल्लेख किया गया है। कि दोस्तों हम पहुंच गए सीतावनी मंदिर। आप जो पीछे कुटिया देख रहे हैं, ये कुटिया सीता मैया की कुटिया है। बात त्रेता युग की है दोस्तों। राम जी के द्वारा सीता मैया का परित्याग कर दिया गया था और सीता माँ ने उस समय वाल्मीकि आश्रम में शरण ली थी। दोस्तों ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे लव कुश
का पालन पोषण किया गया था। तो दोस्तों बताया यह जाता है कि स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि यह भूमि पहले से ही तपोवन भूमि बताई गई है और वाल्मीकि जी पहले से ही यहाँ पर आश्रम बना के रहते थे। तो दोस्तों यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वाल्मीकि आश्रम है। दोस्तों ये वही धाराएं हैं जो स्कंद पुराण में जिन धाराओं का वर्णन किया गया है। एक ठंडी धारा है, एक गर्म धारा है और एक दूध की धारा है। आज के समय में तीनों धाराएं पानी की दिखाई देती है। तो दोस्तों बताया जाता है कि इसमें एक धारा राम जी की है और एक धारा लक्ष्मण जी की है और एक धारा सीता मैया की है। दोस्तों ये जो धारा है इन्हें राम धारा के नाम से जाना जाता है। जो लोग राम धारा में स्नान कर यहाँ सीतेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। और दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर बैठकर सीता माँ महादेव का ध्यान किया करती थी। दोस्तों ये वही सरोवर है जिसमें लवकुश अक्सर स्नान किया करते थे। दोस्तों इस सरोवर का जल आज भी इतना साफ है कि इसका पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। आसपास के वातावरण में बहुत शांति है और बहुत ही शांत स्थान है ये, इसीलिए इस स्थान को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लगभग 2 बज चुके हैं और हमें यहाँ से 1 घंटे के अंदर जंगल से बाहर जाना है, क्योंकि 3 बजे तक की परमिशन थी और 3 बजे से पहले हमें जंगल से बाहर निकल जाना है। जैसा कि दोस्तों मैं एक्साइटेड हूँ टाइगर देखने को आज, लेकिन टाइगर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। और सामने हमें स्पॉटेड डियर देखने को मिल गई है। दोस्तों स्पॉटेड डियर अगर रिलैक्स तरीके से मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब आसपास टाइगर नहीं है, और यह स्पॉटेड डियर आराम से मूवमेंट कर रही है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ आसपास टाइगर नहीं हो सकता। दोस्तों हम बात कर रहे थे टाइगर की। दोस्तों टाइगर इतना चालाक होता है, जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से वह सोचना शुरू करता है। चिल्लाते तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, पर आपको यह अंदाज़ा लगाना होता है कि श्योर कौन सा जानवर चिल्ला रहा है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके आसपास टाइगर है। दोस्तों सांबर डियर अगर चिल्ला रहा है तो 90% श्योर आपके आसपास टाइगर हो सकता है, और स्पॉटेड डियर अगर चिल्ला रहा है तो 70% श्योर आपके आसपास टाइगर हो सकता है। दोस्तों बार्किंग डियर चिल्ला रहा है तो 50% श्योर आपके आसपास टाइगर हो सकता है। दोस्तों वार्किंग डियर और जानवरों की आवाज़ से भी चिल्ला जाता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। और दोस्तों बंदर की कॉल भी 100% श्योर होती है कि आपके आसपास टाइगर है। बंदर डियर को भी अलर्ट कर देता है कि आपके आसपास टाइगर है। नेशनल पार्क से हम निकल आए बाहर और रास्ते में बहुत डर भी लग रहा था। दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।